बहुत पुराने जमाने की बात है। शहर शमसाबाद के एक सादा से मोहल्ले में एक बुजुर्ग कुम्हार रहता था जिसका नाम उस्ताद सलमान था। उस्ताद सलमान अपनी ईमानदारी, नरमी और अक्लमंदी की वजह से पूरे इलाके में इज्जत की नजर से देखा जाता था। लोग कहते थे कि उसके हाथों में मिट्टी भी सोना बन जाती है, मगर वह कभी लालच का आदमी नहीं था। उसका एक बेटा था, हारिस, जो अब जवान हो चुका था और अक्सर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहता था। एक दिन हारिस ने हिम्मत करके अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मेरी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई नेक और शरीफ लड़की देखें और मेरी शादी कर दें। उस्ताद सलमान ने बेटे के सर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा, दिल तो मेरा भी चाहता है कि तुम्हारी शादी खुशी से करूं, मगर हालात जानते हो, हमारे पास इतना माल नहीं कि फौरन शादी का इंतजाम हो जाए। लेकिन अगर तुम साबित कर दो कि तुम समझदारी से फैसले कर सकते हो तो मैं तुम्हारी शादी जरूर कर दूंगा। हारिस ने पूछा, मैं कैसे साबित करूं अब्बा? बूढ़े ने कहा, कल सुबह हमारी भैंस लेकर शहर के बड़े बाजार में जाना और उसे अच्छी कीमत पर बेचने की कोशिश करना। अगर तुम सही दाम पर बेच आए तो समझूंगा कि तुम जिंदगी के सौदों को समझने लगे हो। हारिस खुशी खुशी अगली सुबह भैंस लेकर रवाना हुआ। रास्ते भर वह सोचता रहा कि आज वह बड़ी रकम लेकर लौटेगा और घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाएगी। जब वह शहर के मशहूर बाजार चौक पर पहुंचा तो उसने भैंस को एक तरफ खड़ा किया और लोगों का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक चालाक शक्ल वाला आदमी उसके पास आया और बोला, भाई, ये बकरी कितने की दोगे? हारिस चौंक गया और हंसकर बोला, ये बकरी नहीं, भैंस है और मैं इसे 50 अशर्फियों में बेचूंगा। आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर ये सच में भैंस है तो तुम 100 मांगो, मगर मेरी नजर में तो ये बकरी ही लग रही है। कोई इसे 50 में खरीदे तो मैं 60 देने को तैयार हूँ। ये कहकर वह आदमी चला गया। हारिस थोड़ी देर परेशान हुआ, मगर फिर आगे बढ़ गया। अभी वह कुछ कदम ही चला था कि दूसरा आदमी आया और बोला, भाई, ये बकरी बहुत अच्छी है, कितने की बेचोगे? हारिस ने फिर समझाया कि यह भैंस है, मगर थोड़ी ही देर में तीसरा, चौथा, पांचवा आदमी भी आया और सब यही कहते रहे कि यह बकरी है। हारिस के दिल में शक पैदा होने लगा। उसने सोचा, इतने लोग एक ही बात कह रहे हैं, कहीं मैं ही गलत तो नहीं? इसी उलझन में एक बूढ़ा सा आदमी पास आया और बहुत हमदर्दी से बोला, बेटा, तुम देहात से आए हो, शहर के लोग चालाक होते हैं। तुम्हारी ये बकरी बहुत कमजोर है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले सिर्फ 8 अशर्फियां दे सकता हूँ। तभी दूसरा आदमी बोला, मैं 9 दूंगा। तीसरा बोला, मैं 10 दूंगा। हारिस के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सोचा कि चलो कम से कम 10 तो मिल रहे हैं। उसने भैंस, जिसे अब वह खुद भी बकरी समझ बैठा था, 10 अशर्फियों में बेच दी। वह रकम लेकर बाजार में घूमने लगा। उसने कुछ कपड़े खरीदे, कुछ मिठाई खाई और थोड़े पैसे बचाकर घर लौट आया। जब घर पहुंचा तो उस्ताद सलमान ने पूछा, बेटा, भैंस कितने में बिकी? हारिस ने गर्व से कहा, अब्बा जान, वो भैंस नहीं थी, बकरी थी और मैंने उसे 10 अशर्फियों में बेच दिया। उस्ताद सलमान का चेहरा उतर गया। उसने बेटे से पूरी बात सुनी और गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तुम बहुत भोले हो। वो लोग ठग थे, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, मगर चिंता मत करो, अब मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उम्र भर याद रखेंगे। अगले दिन उस्ताद सलमान ने अपने पुराने खच्चर को तैयार किया और शहर की तरफ चल पड़ा। बहुत जल्द उस्ताद सलमान शहर के उसी चौक पर पहुंच गया जहां वो तीनों ठग अक्सर बैठे रहते थे। जैसे ही उन्होंने बूढ़े को और उसके दुबले खच्चर को देखा, आपस में मुस्कुराकर कहने लगे, आज फिर एक आसान शिकार आ गया है। मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये बूढ़ा कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि अकल का समुंदर है। उस्ताद सलमान ने बड़ी नरमी से कहा, दोस्तों, मेरा सफर लंबा है, क्या तुम मेरे खच्चर को थोड़ी सी घास खिला दोगे? ठग खुशी से उछल पड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये खच्चर भी उनके हाथ आने वाला है। वे फौरन घास और पानी ले आए। उस्ताद सलमान ने उसी वक्त चुपके से 10 अशर्फियां खच्चर के मुंह में डाल दी। खच्चर ने जैसे ही घास सूंघी, उसने खुशी से जमीन पर पांव मारे और अचानक उसके मुंह से अशर्फियां गिरने लगीं। बूढ़ा फौरन झुका, सिक्के उठाए और झल्ला कर बोला, कमबख्त, आज अशर्फियां देने में देर कर दी। बाजार में मुझे बहुत सा सामान लेना था। ठगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे एक दूसरे को देखकर सरगोशियां करने लगे, ये तो आम खच्चर नहीं, ये तो दौलत उगलता है। अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो हम बादशाह बन जाएं। तीनों ठग उस्ताद सलमान के गिर्द जमा हो गए और बोले, बाबा जी, आप जो चाहें कीमत मांग लें, मगर ये खच्चर हमें दे दीजिए। उस्ताद सलमान ने अफसोस से सिर हिलाया और बोला, अरे भाइयों, ये खच्चर मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है, इसी ने मुझे उम्र भर रोजी दी है, मैं इसे कैसे बेच दूं? ठग गिड़गिड़ाने लगे। आखिरकार उन्होंने कहा, हम आपको 1000 अशर्फियां देंगे। बूढ़े ने थोड़ी देर सोचने का नाटक किया और फिर बोला, अच्छा, मगर एक बात याद रखना, इसे एक अंधेरे कमरे में बंद रखना, इसके सामने थोड़ा जौ, पानी और मिठाई रख देना और पूरे 30 दिन बाद दरवाजा खोलना।
तब तुम्हें दौलत के ढेर मिलेंगे। ठग खुशी से उछल पड़े। उन्होंने 1000 अशर्फियां दी और खच्चर ले गए। बूढ़ा मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट आया। तीनों ठग खच्चर को एक कमरे में बंद करके इंतजार करने लगे। 30 दिन बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। खच्चर भूख और प्यास से मर चुका था। ना कोई सोना, ना अशर्फियां, सिर्फ खाली बर्तन पड़े थे। एक ठग चीख उठा, हमें धोखा दिया गया है। दूसरा बोला, अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुस्से में वे तीनों उस्ताद सलमान के घर पहुंच गए। बूढ़ा आराम से अपनी दुकान में बैठा था। उन्होंने उसे पकड़ लिया, खूब मारा और फिर बोरी में बंद कर दिया। वे उसे दरिया में फेंकने ले जा रहे थे कि रास्ते में थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बोरी वहीं रख दी। इतने में एक चरवाहा अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर उधर से गुजरा। उसने बोरी से आवाज सुनी तो हैरान होकर पूछा, अंदर कौन है? उस्ताद सलमान ने दर्द भरी आवाज में कहा, भाई मैं चरवाहा हूँ। खलीफा की बेटी ने ऐलान किया है कि वो एक चरवाहे से शादी करेगी। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है और महल ले जा रहे हैं। चरवाहा खुशी से उछल पड़ा, वाह, ये तो किस्मत की बात है। उस्ताद सलमान ने आह भर कर कहा, मगर भाई मुझे डर लगता है। महल की जिंदगी मेरे बस की बात नहीं। काश कोई मेरी जगह चला जाए। चरवाहा फौरन बोला, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाता हूँ। बूढ़े ने कहा, तो जल्दी करो, बोरी खोलो, मैं बाहर निकलता हूँ और तुम अंदर बैठ जाओ। चरवाहा खुशी से मान गया। उसने बोरी खोली, बूढ़े को बाहर निकाला और खुद अंदर घुस गया। उस्ताद सलमान ने झट से बोरी बांधी, बकरियों की रस्सी पकड़ी और वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद ठग उठे, बोरी उठाई और दरिया में फेंक दी। वे समझे कि उस्ताद सलमान मर गया, मगर जब वे शहर लौट रहे थे तो सामने से वही बूढ़ा आता दिखा और उसके साथ बकरियों का बड़ा रेवड़। तीनों ठगों के होश उड़ गए। एक चिल्लाया, तू जिंदा कैसे है? उस्ताद सलमान मुस्कुराया और बोला, जब तुमने मुझे दरिया में फेंका, पानी मुझे किनारे ले आया। वहां एक नेक कबीले के सरदार ने मुझे बकरियां सदके में दे दी। ठग लालच में आ गए। उन्होंने कहा, तो हमें भी वहां जाना चाहिए। उस्ताद सलमान ने आखिरी चाल चली और बोला, हाँ, मगर वहां पहुंचने के लिए दरिया में छलांग लगानी पड़ती है। जो भी कूदेगा उसे बकरियां मिलेंगी। तीनों ठग खुशी में दौड़ पड़े और एक के बाद एक दरिया में कूद गए, मगर इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वे डूबते डूबते बड़ी मुश्किल से बचे और शर्मिंदा होकर हमेशा के लिए शहर छोड़कर भाग गए। उस्ताद सलमान ने सुकून का सांस लिया। अपने बेटे को समझाया कि दुनिया में हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए और अक्लमंदी ही असली दौलत है। फिर उसने ताजिर मलिक यूसुफ के 10 अशर्फियां वापस किए, बेटे की शादी कर दी और सब हंसी खुशी रहने लगे।